नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। 2024 बीएड प्रवेश परीक्षा खत्म हो गया। अब बारी है 2025 में क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या पिछली गलतियां हैं जिनको हम नहीं दोहराना चाहेंगे या आप नहीं दोहराना चाहोगे, और पिछली हुई गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की बात करूं, देखो सीधी सी बात है, आप पढ़ोगे किसके लिए? क्या एडमिशन के लिए पढ़ोगे बीएड में? नहीं। बिहार की जब हम बात करते हैं तो क्या बीएड में एडमिशन के लिए पढ़ोगे? नहीं। आपको एडमिशन के लिए पढ़ना नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान रखो। आपको पढ़ना है सरकारी सीट के लिए। अब बीएड करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप नहीं भी पढ़ाई करोगे तो भी आप एग्जाम में बैठ के आराम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके आप बीएड कर सकते हो। लेकिन रीजन क्या है मेहनत करने का? रीजन यह है सरकारी सीट। और सरकारी सीट क्यों? क्योंकि भाई फीस में आपका 25 से 30 हजार में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा 2 साल का। लेकिन अगर जो ये चीजें नहीं होती है, नंबर थोड़ा कम आ जाता है, बिहार में सीटें भी कम हैं, 35-36 हजार टोटल सीटें हैं, 5 से 6 कॉलेज हैं सरकारी, 1000 के आसपास टोटल 800-900 सरकारी सीटें हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर जो बात करें 120 का आपका एग्जाम होगा तो 120 में 90 का टारगेट क्या आपको फिर से सेट करना पड़ेगा। और ये 2023 में मैं चिल्लाता चलाया, 2024 में भी चिल्लाता चलाया। हम इस संस्थान की बात करें, टीचर्स वे की बात करें, तो ये टीचर्स वे ने 2023 की अगर जो मैं बात करूं रिजल्ट की, तो 2023 का रिजल्ट नंबर 1 संस्थान बन के निकला था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान बना था बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में। 2024 में भी हमने तैयारी का बीड़ा उठाया था, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं बना जितना 2023 में बना था। ये चीजें मुझे पहले से कहीं ना कहीं पता चल रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे, मैं बच्चों की गलती दूं कि अपनी गलती? जो भाई सच्चाई है वो सच्चाई में बताना चाहूंगा। सच्चाई है, कई लोग ऐसे आ गए थे जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर से आ गए थे, और उन्होंने उस तरीके का मेहनत नहीं किया। मैं ये नहीं करा वो फेल हो गए, लेकिन वो 60 नंबर, 70 नंबर और 80 इसके फेर में फंस के रह गया, और बाकी जिन्होंने मेहनत किया था वो अच्छा खासा नंबर ले आए हैं। हमारे एक एक्स सर्विसमैन थे, अभी उन्होंने अप्लाई किया है एनओसी के लिए। उनका रिजल्ट देखो, मैंने बिहार का देखा 72 नंबर, यूपी का भी उन्होंने डाला, यूपी से वो बीएड करने जा रहे हैं, उनका यूपी में भी लगभग 200 के आसपास नंबर है। वो सिर्फ 1 महीना बैच से पढ़े थे हमारे। ठीक है, खैर आइए वो सब बात की बात है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की आगे की रणनीति हम बात करने वाले हैं। जो भी चीजें सही सही सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहली बात, निगेटिव मार्किंग नहीं होता, 120 नंबर का पेपर होता है। 120 नंबर का पेपर, 120 मिनट आपको मिलते हैं। 120 मिनट, 120 नंबर का पेपर, और यहां पे दिया होता है कि 42 नंबर आपको चाहिए होता है पासिंग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। तो 42 तो पासिंग के लिए चाहिए होता है, लेकिन आप पढ़ोगे सरकारी सीट के लिए तो 42 में सरकारी सीट मिलेगा नहीं। तो आप बात आती है कंपटीशन की, तो कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। सिंपली वे में मैं आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करूं कि जो सिलेबस आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है रीजनिंग, जहां पे 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। जो भी संस्थान आपको ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे ना, सबसे बेहतरीन टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपको, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास, ठीक है, सबसे बेहतरीन टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास यही आपको टीचर्स वे पे मिलेगी। थ्योरी प्लस एमसीक्यू कि 25 नंबर रीजनिंग, 25 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, और एक फ्री का नंबर जो आपको मैं ही पढ़ाता हूं। हिंदी में 15 क्वेश्चन आता है, 15 में 15 लेके जाने वाले हो। इसके अलावा आपका इंग्लिश भी आता है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है। और उसके बाद आपका जीके आता है, या कह दो जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका हो जाता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स प्लस साइंस, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स। ये टोटल मिला के आता है 40 क्वेश्चन। कितना? 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये 2025 के लिए मैं बता रहा हूं, ये रणनीति से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये आपका 25 क्वेश्चन आता है आपका किसमें? 25 क्वेश्चन रीजनिंग में, 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में, 15 क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, और 40 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से आता है।
मैंने सिंपली बोला कि जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसको स्ट्रांग बना लो। अब बच्चे कहते हैं सर मेरा इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश वीक है ना, 15 नंबर इंग्लिश आता है ना, तो इंग्लिश में आता क्या है, पैसेज आता है, 5 नंबर का पैसेज आ जाता है। तो पैसेज में तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर जो इंग्लिश वीक हो, इंग्लिश वीक का मतलब ग्रामर वीक होता है। पैसेज तो ग्रामर से कोई लेना देना नहीं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स विलोम सब पर्यायवाची है, तो यही शब्द पढ़ लेते हो आप, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लेते हो, पैसेज अच्छे से लगा लेते हो, इडियम फ्रेज पढ़ लेते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ देते हो, तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाते। तो इंग्लिश में 10 तो कहीं नहीं जाने। इसी प्रकार से रीजनिंग मैं ही पढ़ाता हूं, आराम से आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए रीजनिंग से 22 प्लस स्कोर कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड अमित सर आपको पढ़ाएंगे, आराम से 22 कर सकते हो, जिस हिसाब से इस बार भी क्वेश्चन मैच किया था उनके पढ़ाए हुए से। हिंदी की बात करूं 15 में 15 कर सकते हो, लेकिन मैं 14 नंबर लेके चलूंगा, ठीक है। इंग्लिश की मैंने बोला 15 नहीं आता तो 10 आपको लेके चलूंगा, और ये मैं पढ़ाऊंगा और आराम से आप करके आओगे, मैं पढ़ाऊंगा आराम से करके आओगे। लेकिन एक बात याद रखना, एक गलती जो बच्चे करते हैं, बार बार करते हैं, इस बार भी करने वाले हैं, क्या करते हैं, फॉरम का वेट करते हैं कि फॉरम आ जाएगा फिर तैयारी करेंगे। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती जैसी इस बार 2024 में हो गई। क्या हुआ 2024 में, फॉर्म भरने के बाद 2 महीना 3 महीना बहुत लेट एग्जाम हुआ, ठीक है। लेकिन 2023 का हिस्ट्री देखोगे ना, फॉर्म भरने के बाद 1.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है, 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है। और 2023 में मार्च में एग्जाम हो गया था, इस बार लेट हो गया। तो अगर जो आपके मन में शंका होगी कि भैया फॉर्म के इतने दिन बाद जुलाई जून में एग्जाम होगा, तो वो चीजें मन में निकाल दीजिएगा, वो चीजें मन से निकाल लीजिएगा। मान के चलिएगा आपका फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम होगा, ये मान के चलिएगा। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं कि जुलाई के बाद हम अगस्त से क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अगस्त से हमारा नया बैच है, एकलव्य बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग टीचर्स वे एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए। फीस हमने वही रखा है 499। टीचर्स वे एप्लीकेशन हमारा पहला बैच, एकलव्य बैच हम लास्ट ईयर भी रखे थे, इस बार भी हमारा एकलव्य बैच है। और पहला बैच थोड़ा लंबा चलेगा, बहुत आराम से पढ़ाएंगे। और यहां से मान के चलो, यहां से अगर जो आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपको रिवीजन ही करना रहेगा, आराम से आप यूट्यूब की क्लासेस देख के रिवीजन करते रहना। हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जीके आते हैं, यहाँ पे आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे हम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स प्लस साइंस पढ़ाएंगे। आराम से यहाँ पर भी आप 22 से 25 क्वेश्चन कर सकते हो। बस यही आपको करना होता है, यही आपको करना होता है। मैं 40 में मैंने बोला 30 नहीं करने को, मैंने 22 से 25 इतना आपको, ये आपको सरकारी सीट दिला देगा। इस बार भी दिलाया है, जो 90 प्लस गए हैं, 90 के आसपास है, उनको मिला है, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। अगर जो हम बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे कि ये सिलेबस आपको मैंने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। और क्या क्या बात कर रहे थे, कम समय में कैसे तैयारी, वो कम समय की बात नहीं है, तो समय ही समय है। आप लोग जितना पहला वाला बैच है इसी को ज्वाइन कर लो, यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एप्लीकेशन टीचर्स वे डाउनलोड करना प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। और चलो आगे मैं बात कर रहा था किसके बारे में, हाँ ये रिजल्ट में कुछ, ये हमारी सुप्रिया उड़ान बैच हमारा आया था 2024 में। ये सुप्रिया नाम की लड़की थी, इसने यूपी बीएड का भी एग्जाम दिया था, बिहार बीएड का। एप्लीकेशन में भी स्लाइड लगाया है मैंने, वहां पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा, वहां से देख लीजिएगा। बिहार में 88 नंबर ले आई, 432 रैंक, और 261 नंबर यूपी बीएड में लाई, 1112 रैंक। सुप्रिया श्रीवास्तव एडमिशन लेने जा रही है, ठीक है। इसने कहा यूपी में एडमिशन लेगी शायद। ये देख सकते हो रिजल्ट, 86 नंबर है, क्वालिफाइड है। और ठीक है, इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, जो हमारे पास आया था 85 नंबर आया, 85 नंबर आया है, ठीक है। और बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं। देखो 2024 में 15 दिन तैयारी की थी, आपसे अच्छा मार्क्स आया, ठीक है। और देखो 2023 में मैंने कहीं और से तैयारी की थी, ये मतलब किसी और कोचिंग से तैयारी, लेकिन 2024 में 15 दिन की तैयारी में हमारा इनका अच्छा नंबर आ गया था, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट पर, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, टीचर्स पे प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्स पे जाके यहाँ से आपको बिहार बीएड एकलव्य बैच 2025 के लिए दिखाई दे रहा होगा, उसको आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए।
क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम 1 अगस्त से, ठीक है, लेकिन ज्वाइन अभी कर लीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन कर लोगे तो सही रहेगा, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा इतने बच्चे आ गए हैं, अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, आज नहीं तो कल करना ही करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर जो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सारी चीज़ें मैंने बता दी। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सिलेबस आपको मैंने बता दिया। इस बार मैं कोशिश में हूँ कि मैं एक बुक लॉन्च करूँ, और वो बुक भी आप लोग परचेज करना, ठीक है, वो बुक भी आप लोग, पीडीएफ भी सारा, वैसे मैं पीडीएफ आपको बैच के साथ ही देता हूँ, लेकिन एक ऑफिशियल बुक जिसमें सारा सिलेबस होगा वो मैं कोशिश में हूँ। अगर जो आता है तो आप बुक भी ले लीजिएगा, ठीक है, वो बुक आपके पास रहेगा, आपके पास डिलीवर करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको करना क्या है, एकलव्य बैच को ज्वाइन कर लेना है। टीचर्स वे एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहीं मिल जाए। बाकी कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, मैंने अपना नंबर सभी को बता रखा है। तो अगर जो आप नए बच्चे हैं तो आप लिख लीजिए 7906236059। आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जो आप बैच को ज्वाइन करके पढ़ाई करते हो तो, ठीक है, किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस भी हम यूट्यूब पे कराते हैं, क्लासेस ऐप पे पेड वाली चलती है, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में पढ़ाई होती है, ठीक है। चलो, बाकी कोई डाउट होगा व्हाट्सअप करके पूछ लेना, ठीक है, वहीं से बैच आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो।